4 साल। और ये ब्रिज क्यों गोल्डन रिवर है, एक एक चैम्बर जो है ना, ये कास्टेड इन यूके और एक एक चैम्बर शिप में लेके वहाँ से और फिर यहाँ पे पूरा असेंबल किया। तो इसीलिए गोल्ड का भाव, इसीलिए गोल्ड का प्राइस होने से ज़्यादा मेकिंग चार्ज ज़्यादा हो गया। तो मतलब गोल्ड की कॉस्ट से मेकिंग का कॉस्ट ज़्यादा है। इज अ फ्रेज यूज्ड इन आप देख रहे हो राइट में एक बिल्डिंग है, ये देखिए, ये पूरी हमारी ब्रिक से बना हुआ है। हाँ, यहाँ के स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है अंकलेश्वर डिवीजन का, तो ये उन्होंने पूरा हमारे ब्रिक्स यूज। नेट जीरो ग्रीन बिल्डिंग पे जाना। कौन है वो तो है भारत क्लाइमेट स्टार्टअप वाले गाइस। यार देखो, हम लोग ट्रेन स्टेशन से यहाँ तक आ गए, हमने गुजराती खाना खाया, साथ में कुछ भरूच की हिस्ट्री भी जानी, और अब हम हैं इनके प्लांट पे ये जानने की कैसे ये लोग बना रहे हैं ये ब्रिक्स राख से। अभी आप देखो, ये ढेर सिर्फ एक कंपनी का है। इंडिया में 5 लाख टन राख निकलता है हर साल, और उसमें से आधा राख सिर्फ लैंडफिल में जाता है और डंप होता है, और वो इतना हानिकारक है ये एयर पॉल्यूशंस में, जिससे लोगों को अस्थमा और कैंसर के जो इश्यू होते हैं, आज हमने उसका ही एक सस्टेनेबल वे निकाल दिया है ब्रिक्स बनाने के लिए। तो भारत, क्या आप रेडी हो आपके घर को सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली बनाने के लिए? तो जुड़िए हमारे साथ। वी आर भारत क्लाइमेट स्टार्टअप रिसाइकल एक्स। ये ईंटें बनी है राख से, वो राख जो हमारी इंडस्ट्री से आ रही है। हमारे भारत का ये क्लाइमेट स्टार्टअप कंक्रीट में से रिप्लेस कर रहा है सीमेंट को कंप्लीटली। नमस्ते भारत, आज हम आ गए हैं भरूच गुजरात भारत में मिलने हमारे भारत के इस क्लाइमेट स्टार्टअप से। आज की वीडियो भारत क्लाइमेट स्टार्टअप्स ने आप तक पहुंचाई है इन कोलैबोरेशन विद विंगीफाई फाउंडेशन। चलिए देखते हैं कि भारत का ये क्लाइमेट स्टार्टअप भरूच से क्या कमाल कर रहा है। कम लेट्स गो। हेलो वेदांत, हाउ आर यू? हेलो श्वेता, हेलो भारत स्टार्टअप। मेरा नाम है वेदांत और हम बनाते हैं सीमेंट फ्री ब्रिक्स और इको कंक्रीट। लेट्स सी कि ये कैसे सीमेंट फ्री ब्रिक्स बना रहे हैं। तो हम रिसाइकल एक्स के अंदर जो भी एयर पॉल्यूटेंट्स जो आ रहे हैं, बॉयलर्स और जिसको राख बोलते हैं, वो बहुत बड़ा एक इश्यू है इंडिया के एयर पॉल्यूशन के अंदर। तो हम लोग ये सोचते हैं कि सीमेंट को कैसे रिप्लेस किया जाए, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है। तो हम लोग ने एक मटेरियल बनाया है जिसमें हम सीमेंट को 100% निकाल दिया है, और उसके साथ साथ जो 5 लाख टन राख जो इंडिया में मौजूद है, उसको हम कैसे रिसाइकल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको कैसे हम रिसाइकलिंग करके ब्रिक्स बना रहे हैं। हमारी ब्रिक्स रेड ब्रिक्स से इतनी मजबूत है, जैसे हम अफोर्डेबल हाउसिंग है, आवास योजना है, ये सब में यूज़ कर सकते हैं। तो ये ब्रिक्स बनाने का प्रोसेस क्या है? ये ब्रिक्स बनाने में एक्चुअली जो भी बॉयलर्स है उसमें से जो राख निकलता है, वो हम राख लेके आते हैं कंपनीज में से। उनका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है कोयला जैसे जलाते हैं, फिर जो भी राख निकलता है वो या तो लैंडफिल में जाता है या तो कहीं डंप हो जाता है। तो हम लोग वो राख हमारे प्लांट पे लेके आते हैं। फिर हमारा 1 दिन का प्रोसेस होता है। हम लोग ये राख को हम थोड़ा उसको प्रोसेस करके सिलिकेट बेस बनाते हैं, जिससे स्टिकीनेस आती है। सीमेंट के प्रोडक्ट्स में स्टिकीनेस चाहिए, तो यही स्टिकीनेस को हम निकालते हैं हम प्रोसेस करके। यही फिर हमारे मिक्सचर मशीन्स में जाते हैं, फिर हमारे ब्रिक्स के मोल्ड्स में जाते हैं, और जस्ट 1 डे, वो भी विदाउट स्टीम क्योरिंग, कोई भी क्योरिंग बिना, सिर्फ नेचुरल क्योरिंग देख रहे हैं आप। कोई दूसरा क्योरिंग नहीं होता है, पानी से नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नेचुरल क्योरिंग से 1 दिन में ब्रिक्स रेडी हो जाती है। इनकी स्ट्रेंथ वगैरह सब सिमिलर है? सेम है। इनफैक्ट मैं बोलूँगा कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स को लेना पड़ता है, क्योंकि उनके एक्रेडिटेशन के बिना हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हम लोग की ब्रिक्स इंडियन स्टैंडर्ड के कोड के हिसाब से है, और ऑलरेडी हम लोग ने अब तक 3 लाख घर बना चुके हैं हम लोग। जैसे हमारी जो नॉर्मल लाल ईंट होती है, रेड ब्रिक्स होती हैं, उसको बनाने में बहुत ज़्यादा हीट लगती है, उसको बनाने में बहुत ज़्यादा पानी लगता है। बट ये वाली जो ब्रिक्स हैं, इनको नेचुरली ट्रीट किया जाता है, नेचुरली क्योर किया जाता है। इनमें बहुत ज़्यादा हीट नहीं लगती, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगता। इन ब्रिक्स को धूप में ही हीट किया जाता है, और ये ब्रिक्स 1 दिन में बनके तैयार हो जाती हैं। इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी हमारी लाल ईंटों से बहुत ज़्यादा फास्ट है, प्लस इनकी स्ट्रेंथ भी कंपेरेबल है टू आर रेड ब्रिक्स। जो ये वाली ब्रिक्स हैं, इनकी जो पर ब्रिक कॉस्ट आती है, जैसे वेदांत ने बताया, वो पर ब्रिक कॉस्ट भी हमारी रेड ब्रिक्स से काफ़ी ज़्यादा कम है, और हमारा ये एक कार्बन फुटप्रिंट है उसको भी कम कर रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री से जो ऐश आ रहा है, उस ऐश से बन रही है ये वाली ब्रिक्स। आपने कैसे स्टार्ट करा ये, और मतलब कहाँ से स्टार्ट करा? तो इनिशियली कोविड के पहले मेरे को
फाउंडर अभिषेक। हाँ। हम लोग ने सोचा कि कुछ तो बिल्डिंग मटेरियल में इश्यू है जो हमको चेंज करना चाहिए। तो हम लोग ने इनिशियली स्टार्ट किया था प्लास्टिक वेस्ट से, बट बहुत सारे इफेक्ट आने लगे मार्केट में से कि प्लास्टिक की ब्रिक्स है तो ये जलेगी नहीं जलेगी। सो हम लोग ने पूरा बिजनेस चेंज करके सिर्फ इंडस्ट्रियल वेस्ट पे जाने लगे। पहले लोग पूछते थे कि कोई नई चीज़ें हम घर में कोई भी बंदा घर बनाएगा तो यही सोचेगा कि मैं मेरी पूरी पूंजी एक घर में लगा रहा हूँ, तो मैं जो भी चीज़ यूज़ करूँगा वो अच्छी है कि नहीं, मेरा घर 20-50 साल चलेगा कि नहीं। तो पहले हमको बहुत दिक्कत आता था कि लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं ये मार्केट में। बट जैसे जैसे हम लोग ने मैंने सबसे पहला प्रोजेक्ट ऐसा ही किया, मैंने खुद का घर ही मेरी ब्रिक्स से बना दिया। तो जो भी लोग आते थे कि भाई ये ब्रिक्स अच्छी है लेकिन आप प्रूफ क्या है कि कैसा होगा, तो मैं मेरा घर बताता था कि देखो ये मैंने पूरा 2 माले का घर मेरी ब्रिक्स से बना है, मैं उसमें रह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज़ करो। और दूसरा हम लोग के कस्टमर्स को अच्छा क्यों लगा कि ऑलमोस्ट 60-70% प्राइसिंग सस्ता था, तो उनको इतना अच्छा लगा प्रोडक्ट। और फिर माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होने लगी, बिल्डर्स है, रियल एस्टेट आने लगे लोग। फिर हमको प्रधानमंत्री आवास योजना में से ऑर्डर्स आने लगे, जो गांव में छोटे घर है, 2-2 लाख के घर है जो प्रधानमंत्री आवास योजना बना के देते हैं। फिर ग्रीन बिल्डिंग्स के रियल एस्टेट के बड़े प्रोजेक्ट्स आने लगे, और अभी हम आर्मी के साथ भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं लेह लद्दाख के अंदर। आई थिंक आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टुडे कि हम ऐसे इंडिया के कॉर्नर में जाके ऐसे हमारे भारत क्लाइमेट स्टार्टअप्स को कवर कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि एक्चुअली ऑन ग्राउंड सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं, एक्चुअली ऑन ग्राउंड टीम्स कैसे बनती हैं। एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। आप लोग भी प्लीज़ हमें ऐसे सपोर्ट करते रहो। लेट्स एम कि इसके थ्रू हम भारत में और बहुत सारे भारत क्लाइमेट स्टार्टअप्स बनाएं।